प्रयागराज से भाजपा के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने कहा है कि भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानियों से, अब उनके कहने के बाद दो सवाल उठ रहे हैं। आज से 30 साल पहले जो कश्मीर से कश्मीरी पंडित को मार के भगा दिया गया, वो उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, जिंदा जला दिया गया, वो किसने किया था? पाकिस्तानियों ने या फिर कश्मीरी मुसलमानों ने? दूसरी बात, विधायक जी ने कहा है कि कश्मीरियों ने वोटिंग करके बता दिया था कि वो भारत के साथ है। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने वहाँ पे एक भी सीट जीती क्या? पहले हम आपको सुनाते हैं पूरे वीडियो, फिर आप को आगे के बताएंगे कि बंगाल में एक लड़की जो कि पहलगांव में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसमें शामिल हुई थी, उसको लेकर के टीएमसी के गुंडों ने तो रेप करने तक की धमकी दी। आप बताइए कि वो कौन है? ये भी विधायक जी को जरूर बताना चाहिए। पहले आप ये वीडियो थोड़ा देखिए। वो वेस्ट पंजाब की सेना है, जो पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान में चला गया था, उनकी सेना है और वो बलूचियों को मार रही है। वो प्रदेश उनके हाथ से निकल जा चुका है। पठानों को मार रही है, वो भी निकल जा चुका है खैबर पश्तूनख्वा, और सिंधियों ने भी अब पानी की वजह से जंग खोल दी है। ऐसे में अपने टूटते हुए देश को देखते हुए और तिलमिला के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वहां के आतंकवादी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर ने ये घटना करवाई है और उनके आईएसआई के गुर्गों ने घटना करवाई है। और इसका मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की बहादुर सेना और भारत के बहादुर प्रधानमंत्री इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या इसमें कश्मीरियों का भी हाथ हो सकता है? देखिए, आपको मैं बता दूं, इस घटना से आईएसआई ने इस गंदी घटना करके कश्मीर में अगर कोई 2%, बाकी तो जब अब की बार विधानसभा चुनाव में कश्मीर के जिस तरीके से हाई वोटिंग करी है थी, कश्मीरियों ने दिखा दिया था कि वो भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन अगर 5-10% उनके फेवर में कुछ स्लीपर सेल्स बची भी थी, तो आज उन्होंने कॉन्फिडेंस खो दिया है एसआई वालों ने। क्योंकि याद रखिए कि किसी के पेट पे लात मारेंगे, किसी के बच्चों के रोटी पे आप लात मारेंगे तो वो बाप वो माँ कभी माफ नहीं करेगी। और टूरिज्म पे कश्मीर के हमला करके आज कश्मीर के हर चूल्हे पे खतरा आ गया है। ये कश्मीरी कभी माफ नहीं करेंगे और आज कश्मीर पूरी तरीके से पाकिस्तान से अलग हो चुका है। भारत के देश में रहने वाले सभी धर्मों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहूंगा कि जो नाम पूछ के लिंक चेक करके जिस तरह हिंदुओं पे मारा गया है, इससे जरूरी जाहिर सी बात है कि हिंदुओं के दिल में बहुत पीड़ा है। मैं भी हिंदू हूं, लेकिन याद रखिएगा, अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक, शहर उत्तरी, प्रयागराज। পাকিস্তানি সেনা গলত है कहना। वो দুজন ছেলে, একজনের নাম MJ মারুফ আর আরেকজনের নাম হচ্ছে কি মিষ্টি মায়ের দুষ্টু ছেলে। যাই হোক, ওটা বোঝাই যাচ্ছে ওটা ফেক নাম। তো কাশ্মীরের ঘটনার উপর আমি অনেক কিছু শেয়ার করেছি। হ্যাঁ, অনেকে সাপোর্ট করেছে আর কয়েকজন এই যে ওখানে খারাপ মন্তব্য করেছে, যেটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তো এসে কারো পছন্দ নাই হতে পারে, তার হয়তো গায়ে লেগেছে ব্যাপারটা, সে এসে খারাপ মন্তব্য করতেই পারে, কোনো কিছু না। এসে যারা সাপোর্ট করেছে এই বিষয়টা তাদেরকে তো গালিগালাজ করেছে, আমাকে গালিগালাজ করেছে, ঠিক আছে ভাই, গালিগালাজ অব্দি ঠিক আছে। এখন যখন দেখছে কোনো লজিকে পারছে না, তর্কে পারছে না, এখন এসে আমার মেসেঞ্জারে এসে ভুলভাল লিখছে, আমার রীতিমতো রেপ থ্রেট দিচ্ছে যে বাড়ি থেকে তোকে তুলে নিয়ে যাবো, তোকে এই করে দেবো সেই করে দেবো। সকাল থেকে ফোন পর্যন্ত করেছে, ফোন করে মানে মেসেঞ্জারে কল করে রীতিমতো রেপ থ্রেট দিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন দাবি করছে সে নাকি BSF এ চাকরি করে, আর একজন নাকি
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সঙ্গে জড়িত। একজন দাবি করছে সে নাকি টিএমসি ছাত্র পরিষদের সঙ্গে জড়িত। তাহলে টিএমসি ছাত্র পরিষদ কি এটা শেখায় যে কোনো মেয়ের কমেন্ট সেকশনে এসে তাকে রেপ থ্রেট দেওয়া, কোনো কথা যদি সেটা পছন্দ না হয় তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করা, সেটা বলা? এখন তো আমার কাশ্মীরে কি ঘটেছে, এখন তো আমার নিজের বাড়িতেই নিজে সেফ ফিল হচ্ছে না যে কি হয়ে যাবে কখন। এত গায়ে লেগেছে, আপনারা দেখতেই পারবেন আমি প্রোফাইলে কি লিখেছি কি লিখিনি। তাদের এতটা গায়ে লেগেছে তারা তর্কে আর পাচ্ছে না কারোর সঙ্গে। কমেন্ট সেকশনে এসে রীতিমতো আমার ধমকাচ্ছে যেন আমি ডিলিট করে দিই পোস্ট গুলো, না হলে হচ্ছে টিএমসি ছাত্র পরিষদ সমর্থন আমিও করি, কিন্তু কখনো তো এরকম তাদের সঙ্গে যাদের সঙ্গে পরিচিতি তাদের মধ্যে তো কখনো এরকম মনোভাব দেখিনি। তাদের কোনো মনোমালিন্য হলে কোনো মেয়েকে এরকম ধর্ষণ করা থ্রেট দেয় তারা। কোথায় আছি মানে হচ্ছে গিয়ে নিজের বক্তব্যটুকু রাখলে, যদি আজকে আমি ছেলে হতাম, বাকি ছেলেরা ওখানে যারা তারা তো ভুলভাল খেয়েছে, ভুলভাল গালিগালাজ খেয়েছে ওদের কাছে। হ্যাঁ, আমি মেয়ে বলে গালিগালাজের উপরন্তু কি না রেপ থ্রেট পাচ্ছি। এই যে একটা ছেলে যে হচ্ছে এটা এমজে বারু, এরা কি দাবি করে এটা কি বিএসএফ এ চাকরি করে, তারপর বিএসএফ এ চাকরি করে বলে তারা নাকি হ্যারাস করতে পারে। আর একজন দুজন ছেলে, একজনের নাম এমজে মারুফ আর আরেকজনের নাম হচ্ছে কি মিষ্টি মায়ের